Good morning students and welcome to your computer class। आज हम कंप्यूटर का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है विंडोज़ 10 ओवरव्यू। इस चैप्टर में हम जो लेटेस्ट वर्जन है विंडोज़ का विंडोज़ 10 उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। क्या नए नए फीचर्स उसमें ऐड हुए हैं जिससे कि जो विंडोज़ है वो और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और इजी हो गई है यूज़र्स के लिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। पिछले चैप्टर में हमने कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ा था। जो सॉफ्टवेयर है वो एक सेट ऑफ प्रोग्राम है जो कि कंप्यूटर को कुछ भी काम करने के लिए तैयार करता है। जो सॉफ्टवेयर होता है वो भी हमने 2 टाइप्स के पढ़े थे, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो विंडोज़ है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंडर आता है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ 10 जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मोस्ट रीसेंट वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। ये 2015 में रिलीज़ हुआ था और जो विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8.1 के जो यूज़र्स थे उनको फ्री ऑफ चार्ज दिया गया था। इसमें विंडोज़ 7 और विंडोज़ 8.1 दोनों के फीचर्स कंबाइन होकर आए हैं, जिस वजह से ये यूज़र्स के लिए बेटर हो गया है, चाहे वो डेस्कटॉप पे काम करें, लैपटॉप पे या फिर मोबाइल पे। जो प्रीवियस वर्जन था विंडोज़ का विंडोज़ 8 उसमें कुछ ऐसी खामियां थी जिसकी वजह से वो यूज़र्स को पसंद नहीं आया था। उसी को सुधारने के लिए इन्होंने विंडोज़ 10 रिलीज़ किया है जो कि जुलाई 2015 को रिलीज़ हुआ है। और माइक्रोसॉफ्ट में ये वादा किया है कि जो भी विंडोज़ 8 में जो खामियां थी वो अब विंडोज़ 10 में यूज़र्स को नहीं देखने को मिलेंगी। तो आइए अब हम विंडोज़ 10 के कुछ स्पेशल फीचर्स पर नज़र डालते हैं। फर्स्ट इज़ रिटर्न ऑफ स्टार्ट मेन्यू, देन वन विंडोज़ फॉर ऑल डिवाइसेस, कॉर्टाना, इम्प्रूव्ड मल्टीटास्किंग, इम्प्रूव्ड कमांड प्रॉम्प्ट, एक्शन सेंटर एंड कॉन्टिन्यू। अब इनके बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। रिटर्न ऑफ स्टार्ट मेन्यू। विंडोज़ 8 में जो स्टार्ट मेन्यू हटा दिया गया था वो विंडोज़ 10 में वापस आ गया है, जिससे कि जो विंडोज़ है ये जो वर्जन है और ज़्यादा इजी हो गया है। जब हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे तो 2 पैनल्स खुल जाएंगे, लेफ़्ट पेन और राइट पेन। लेफ़्ट पेन में जो हम रिसेंटली एडेड और मोस्ट लाइक ऐप्स होंगी वो होती हैं। लेफ़्ट पेन जो है वो जो ट्रेडिशनल स्टार्ट मेन्यू था विंडोज़ 7 में उसके जैसा है। टास्क बार में जो सर्च बॉक्स होता है उसमें कंप्यूटर जो फाइल और फोल्डर्स कंप्यूटर में वो भी सर्च करेगा और इंटरनेट पे भी उससे मिलते जुलते रिज़ल्ट्स हमें सर्च करके दे देगा। देन राइट पेन में जो लाइव टाइल्स विंडोज़ 8 में होती थी वही आती हैं। इन टाइल्स को हम कहीं भी मूव और ड्रैग कर सकते हैं बाय होल्डिंग द माउस बटन। जो पूरा स्टार्ट मेन्यू है उसको हम रीसाइज कर सकते हैं ड्रैग करके बॉर्डर्स को विद द हेल्प ऑफ द माउस। सबसे नीचे जो टास्क बार होती है उसकी राइट साइड पर एक नोटिफिकेशन एरिया होता है जो हमें अलग अलग चीज़ें बताता है, जैसे कि इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, या फिर लैपटॉप की बैटरी चार्ज है या नहीं। टास्क बार के मिडिल में पिन्ड एप्लीकेशंस होती हैं जो हम फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं। पिन करने के लिए एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करके मोर ऑप्शन पे क्लिक करके पिन टू टास्क बार ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो एप्लीकेशन पिन हो जाएगी। इस स्क्रीन पर आपको विंडोज़ 10 का स्टार्ट मेन्यू दिख रहा है, जिसमें सबसे पहले स्टार्ट मेन्यू है, देन सर्च बॉक्स है और सारे पिन्ड एप्लीकेशंस है और राइट साइड में नोटिफिकेशन एरिया है जो वॉल्यूम लेवल और बैटरी और इंटरनेट कनेक्शन के बारे में बताता है। द नेक्स्ट इज़ वन विंडो फॉर ऑल डिवाइसेस।
ये जो विंडोज़ 10 है ये पीसीस पे, टैबलेट्स पे, स्मार्टफोन्स पे एक जैसे ऑपरेट होता है एक ही अकाउंट से। माइक्रोसॉफ्ट में विंडोज़ 10 के द्वारा अलग अलग डिवाइसेस पे जो अलग अलग सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको एक ही विंडोज़ ब्रांड में लाने का प्रयास किया है। एक अलग फीचर है कॉर्टाना, जो वॉइस कंट्रोल्ड डिजिटल असिस्टेंट है हमारे लिए इजी करने के लिए, ताकि हम अपने डिवाइस से बिना किसी मेहनत के इंटरैक्ट कर सकें ओनली थ्रू आवर वॉइस। इसके द्वारा हम अपनी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं ऑन अ पीसी, कैलेंडर मैनेज कर सकते हैं, फाइल्स फाइंड कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं एक्सेट्रा। कॉर्टाना जो है नेचुरल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इससे कहेंगे कि फाइंड पिक्चर्स फ्रॉम अगस्त, तो ये अगस्त मंथ की सारी पिक्चर्स हमारे सामने लाके रख देगा। कॉर्टाना हमारे अपॉइंटमेंट भी ट्रैक कर सकता है, टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और इवन हमें जोक्स भी सुना सकता है। अगर हम किसी और एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं तो कॉर्टाना हमारे लिए ईमेल्स भी सेंड कर सकता है, विच मेक्स इट मल्टीटास्किंग वेरी मच ईजियर फॉर द यूज़र। देन प्रोजेक्ट स्पार्टन ब्राउज़र, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो था वो रिप्लेस कर दिया है अब प्रोजेक्ट स्पार्टन के द्वारा। इसमें न्यू फीचर्स हैं जैसे PDF सपोर्ट, रीडिंग मोड और न्यू नोट टेकिंग फीचर इंक्लूडेड हैं। और प्रोजेक्ट स्पार्टन हमें किसी भी पेज पे स्क्रिबल करके हमारे कमेंट्स हमारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करने में हेल्प करता है थ्रू सोशल नेटवर्क्स। ना मल्टीपल डेस्कटॉप्स, बहुत सारे डेस्कटॉप्स जिन्हें वर्चुअल डेस्कटॉप भी कहते हैं, जितनी भी विंडोज़ पे हम काम करते हैं वो इसे अलग अलग डेस्कटॉप में रूप में अरेंज करके उसको ऑर्गेनाइज करता है ताकि हम मल्टीपल टास्क एक साथ कर सकें। ये जो अलग अलग विंडोज़ होते हैं ये हमारे डेस्कटॉप पे ही अलग अलग डेस्कटॉप के फॉर्म में दिखते हैं, मतलब डेस्कटॉप के अंदर डेस्कटॉप के फॉर्म में। वर्चुअल डेस्कटॉप ऐड करने के लिए टास्क बार पे टास्क व्यू पे क्लिक करके न्यू डेस्कटॉप ऑप्शन जो लोअर राइट कॉर्नर पे आता है उस पर क्लिक करेंगे तो वो मल्टीपल डेस्कटॉप हमें देखेंगे। एक्शन सेंटर, एक नया नोटिफिकेशन सेंटर आता है जो जिससे हम ट्रैक रख सकते हैं कि ऐप्स और जो भी नोटिफिकेशन हमारे पास आते हैं। इसमें एक नया लुक दिया है नोटिफिकेशन को एक ही प्लेस पर देकर, सारे जो अलर्ट्स या नोटिफिकेशंस जो भी होते हैं उसको एक ही जगह ये कलेक्ट करके रखता है। हमारी जो भी नोटिफिकेशंस होती हैं, इंपॉर्टेंट मीटिंग्स होती हैं, अपडेट्स होती हैं, सिस्टम अलर्ट्स होते हैं, वो सभी एक ही जगह डिस्प्ले होते हैं एक्शन सेंटर नोटिफिकेशन एरिया में। कॉन्टिन्यूम, अगर किसी डिवाइस में कीबोर्ड और टच दोनों से हम काम कर सकते हैं तो ये अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि किस मोड में काम करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कीबोर्ड या माउस हटा देते हैं तो ये नोटिफिकेशन भेजता है कि टैबलेट मोड एक्टिवेट करना है या नहीं, और अगर हम कीबोर्ड और माउस यूज़ करना चाहते हैं तो वापस से नोटिफिकेशन भेजता है कि टैबलेट मोड को एग्जिट करना है या नहीं। मतलब एक ही डिवाइस पे हम कीबोर्ड से भी काम कर सकते हैं और टैबलेट मोड में भी काम कर सकते हैं। ये है कॉन्टिन्यूम फीचर। नेक्स्ट फीचर है माइक्रोसॉफ्ट एज का। एज एक नया इंटरनेट ब्राउज़र है जो न्यू इंजन है, फास्ट परफॉर्मेंस देता है, न्यू फंक्शंस हैं और एबिलिटी है इसमें राइट या टाइप डायरेक्टली ऑन दैट वेब पेज। माइक्रोसॉफ्ट एज ओनली ब्राउज़र है जो हमें अलाउ करता है कि हम नोट्स ले सकें, राइट कर सकें और हाईलाइट कर सकें डायरेक्टली जो वेब पेज जिसे हम पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं। जितने भी वेब ब्राउज़र्स अभी तक आए हैं उनमें से सबसे फास्ट है माइक्रोसॉफ्ट एज
ब्राउज़र। नेक्स्ट वर्चुअल डेस्कटॉप हमने भी पढ़ा था। डेस्कटॉप के अंदर बहुत सारे डेस्कटॉप के रूप में हम विंडोज़ 10 में काम कर सकते हैं। ये मल्टीपल डेस्कटॉप होता है जिसमें हम स्विच कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस के बीच में, ताकि हमारा जो काम है वो और भी ज़्यादा इजी हो जाए। वर्चुअल डेस्कटॉप ऐसे दिखते हैं हमारी स्क्रीन पर। ये बहुत सारे विंडोज़ खुली हैं। ये हमें वर्चुअल डेस्कटॉप के फॉर्म में दिखते हैं। जिससे में भी हमें वर्क करना है उस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे वो डेस्कटॉप ओपन हो जाएगा। वर्चुअल डेस्कटॉप हमें अलाउ करते हैं कि हमें मल्टीपल डेस्कटॉप स्क्रीन पे काम कर सकें, जहाँ पे हम अपनी विंडोज़ जो हमने ओपन कर रखी हैं उन्हें ऑर्गेनाइज्ड वे में रख सकें। नाउ नेक्स्ट इज स्नैप असिस्ट। विंडोज़ स्नैपिंग का जो ये फीचर है ये विंडोज़ 7 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जिससे कि हम अपनी विंडोज़ को ऑटोमेटिकली अरेंज कर सकें, ताकि हम मल्टीपल एप्लीकेशंस पे एक ही समय पे आसानी से काम कर सकें। वैसे तो हम हमारी विंडोज़ को माउस के थ्रू ड्रैग करके कॉर्नर्स पे रख सकते हैं, बट इसके लिए कुछ शॉर्टकट्स हैं, जैसे विंडोज़ की प्लस लेफ़्ट एरो स्नैप द एक्टिव विंडो ऑन द लेफ़्ट साइड ऑफ द स्क्रीन, वैसे ही राइट एरो से राइट साइड, अप से अप स्क्रीन एंड डाउन से बॉटम ऑफ द स्क्रीन। टास्क व्यू के थ्रू हम जो ऐप्स और सारे जो वर्चुअल डेस्कटॉप हैं उन्हें एक ही बार में अच्छे से देख सकते हैं। क्या क्या नए फीचर्स ऐड हुए हैं विंडोज़ 10 में? एक नया स्टार्ट बटन, अ ग्रेट न्यू म्यूज़िक प्लेयर। ये म्यूज़िक प्लेयर इनबिल्ट है विंडोज़ 10 में और सभी तरह के म्यूज़िक को सपोर्ट करता है। देन वर्चुअल या मल्टीपल डेस्कटॉप और कॉर्टाना और एक नया सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट एज। Thank you students. This is the end of our chapter. We'll be back soon with the next video. Till then, keep focused and keep studying.